नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, इस कहानी से हम सबको ये पता चलेगा कि कई बार लालच इंसान पर इतना हावी हो जाता है कि वो अपने पराये सबका भेद, सब में अंतर भूल जाता है और कई बार ऐसी बड़ी गलतियां या फिर ऐसी चीज़ें कर देता है जिसके वजह से कई बार बहुत सारे परिवार तबाह हो जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह अपनी कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप सब अपना फीडबैक जो अपने कमेंट के माध्यम से और अपना इतना सारा प्यार मुझे देते हैं, वो हर बार मुझे एक नई हिम्मत देता है कि मैं आप सब के लिए कुछ और नया, कुछ और बेहतर, कुछ और चुनिंदा कहानियाँ लेकर आऊँ। ऐसा ही मैं हर बार कोशिश करती हूँ। मेरे उन कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी। नवीन शर्मा जी, आपका ये कहना कि मेरे कहानी सुनाने के अंदाज से कहानी और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है, ये मुझे बहुत बहुत खुशी देती है। और मैं हर बार यही कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक छोटी छोटी बारीकियों को आप तक पहुँचा सकूँ और आपको इस तरह से कहानी समझा सकूँ कि आपको लगे कि आप भी उस कहानी को सामने से देख रहे हैं और उसके गवाह आप खुद हैं। चिन्मय त्रिपाठी जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी, उसके अलावा और जो भी दोस्त हैं, मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप सब से हर बार यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा आगे भी बनाए रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि बिल्कुल अपने ही नाम की तरह थी, जिसका नाम था परी। परी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के साथ रहा करती थी और परी की माँ उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, दुनिया की बाकी माँओं की तरह। परी की माँ उसका खास कर ख्याल रखा करती थी। परी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बिल्कुल अपने नाम को सच करने वाली। परी इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती का बखान शब्दों में करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। आज तक कह सकते हैं कि दुनिया में या धरती पर शायद ऐसी खूबसूरत लड़की कभी किसी ने देखी ही नहीं होगी। और परी इतनी खूबसूरत थी कि उसकी माँ उसकी खूबसूरती को ही सामने रखकर उसका अलग तरीके से लालन पालन किया करती थी। उसकी माँ ने बचपन से परी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन परी को कभी भी स्कूल नहीं जाने दिया। उसकी माँ ने हमेशा परी की पढ़ाई घर पर ही रख कर करवाई। परी के कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि उसकी माँ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि परी अलग लोगों में बैठे उठे या कोई दोस्त बनाए। ऐसा क्यों, ये बात परी ने भी कभी नहीं पूछी और न कभी जानने की कोशिश की। परी की माँ ने कुछ इस तरीके से परी को दुनिया से अलग रखा हुआ था कि परी को एक एज तक तो इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो असली दुनिया से कितनी ज़्यादा अलग और कटी हुई है। परी की उम्र लगभग 10 साल हो चुकी थी। उसके बाद
परी की माँ उसको लेकर एक दूसरी जगह पर चली गई, ऐसी जगह पर जहाँ आस-पास दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। वो जगह बिल्कुल सुनसान और बिल्कुल अकेली थी। परी जब भी अपने पिता के बारे में पूछा करती तो उसकी माँ उसे ये बताकर टाल दिया करती थी कि उसके पिता उसके जन्म के कुछ समय बाद ही संन्यास लेकर कहीं चले गए। उन्होंने हम दोनों को त्याग दिया। इस बात का मतलब समझने के लिए परी अभी काफ़ी छोटी थी। उसकी माँ हर बार जब भी उसे ये बात कहती तो यही कहकर टाल दिया करती कि बेटा, इन सब चीज़ों को समझने के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो। तुम जब थोड़ी बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें इन चीज़ों के बारे में समझाऊंगी। और परी इन सब बातों को मान लिया करती थी। परी भी अपनी माँ से उतना ही प्यार करती थी जितना उसकी माँ उससे किया करती थी। परी जब छोटी थी तो कई बार परी को भयानक सपने आया करते थे, जिसे देखकर परी काफ़ी डर जाती, घबरा जाती और हर बार वो अपनी माँ से जाकर लिपट जाया करती थी। और उसकी माँ उसे बड़े प्यार से सहलाते समझाते वापस से फिर सुला दिया करती थी। परी के अब वो सपने आना लगभग बंद हो चुके थे और देखते ही देखते परी अपनी इस नई जगह में भी ढल चुकी थी, क्योंकि परी को तो वैसे भी बाहर की दुनिया से ना तो कोई मतलब था और ना ही कोई लेना देना। आज परी का 15वां जन्मदिन था। आज परी पूरे 15 साल की हो चुकी थी। परी की माँ ने हर बार की तरह बड़े प्यार से परी का वो जन्मदिन मनाया और परी के साथ वो जन्मदिन मनाने के बाद परी को लेकर उसके कमरे में सोने के लिए चली गई, जैसा कि वो हमेशा किया करती थी। उन्होंने परी को बड़े प्यार से लोरी गाकर और कुछ अलग अलग तरह के गाने गाकर उसे सुला दिया। ऐसे ही देखते देखते लगभग 3 महीने और बीत चुके थे। एक दिन अचानक रात में परी की आंख खुली। तब परी ने देखा परी की माँ वहाँ पर थी ही नहीं। परी की माँ को वहाँ पर ना देखकर परी घबरा गई, क्योंकि परी ने आज वापस से बहुत लंबे समय के बाद वही भयानक सपना देखा था। लेकिन आज वो सपना कुछ ज़्यादा भयानक था। आज परी ने जिस इंसान को या जिस शैतान को या जिसको भी, उस भयानक एंटिटी को जिसको वो सपने में देखा करती थी, आज परी ने उसे और भी साफ साफ देखा था। और उसने ये भी देखा था कि वो बार बार परी से कह रहा था, उठो, चलो मेरे साथ चलो। और परी इस चीज़ से घबराकर चीखते हुए चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई थी। परी डर के मारे रो रही थी, लेकिन इतने सालों में आज ऐसा पहली बार हुआ था कि परी किसी चीज़ को देखकर डरी, घबराई, रोई, चीखी, चिल्लाई, लेकिन उसकी माँ उसके पास नहीं आई। परी इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि वो उठकर कमरे की लाइट तक ऑन नहीं कर पा रही थी। परी वैसे ही अपने कंबल में लिपटी हुई, डरते, चीखते, चिल्लाते और कांपते हुए, जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वापस से उसे नींद आ गई और वो सो गई। अगले दिन सुबह परी ने अपनी माँ को अपने उस सपने के वापस से दिखने की बात बताई और ये भी बताया कि परी ने ये महसूस किया कि वो जो भी उसे दिखता था वो उसे और ज़्यादा साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो उसे बार बार अपने साथ चलने को कह रहा था। परी की माँ ने इस बात पर परी को समझा दिया और परी ने ये पूछा, माँ, मैंने इतनी देर तक आपका इंतज़ार किया, लेकिन कल ऐसा पहली बार हुआ कि आप मेरे पास आई ही नहीं, लेकिन क्यों? तब परी की माँ ने उसे ये बताया कि वो
भी काफ़ी परेशान थीं। उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, जिसके वजह से वो नीचे पानी पीकर टहल रही थीं। अब इस बात पर परी को भरोसा हो गया और परी ने ये चीज़ ऐसे ही टाल दी। ऐसे ही देखते देखते कुछ रातें और बीत चुकी थीं। उसके बाद वापस से एक रात परी की नींद खुली और परी ने ये नोटिस किया, आज फिर से उसकी माँ उसके पास नहीं थी। परी को फिर से वही सपना आया था। परी को अब ये बात इतने बड़े होने पर समझ में आने लगी थी कि परी को हर बार ये सपना साल के किसी खास दिन पर ही आता है और हर बार अब परी के सपने की वो डर, वो दहशत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। परी को वो इंसान हर एक रात के साथ, मतलब जिस स्पेसिफिक रात को वो सपना आता था, हर बार जैसे जैसे वो अगली रात आती थी, परी को अब वो और भयानक तरीके से दिखाई देता, डराता और बार बार परी को हर तरह से डराकर अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया करता था। ऐसे ही करते करते अब परी के मन में ये डर बहुत ज़्यादा बैठ चुका था। आज लगभग वो रात, जिस रात उसे वो सपने आया करते थे, वो कोई और रात नहीं थी। वो हर अमावस्या की रात को ऐसे सपने परी को आते थे और परी भी अब ये बात नोटिस करती थी कि जब जब उसे ये सपने आते थे, तब तब उसकी माँ उसके पास नहीं होती थी। और अब आज जबकि लगभग 10 अमावस्या की रात बीत चुकी थी, परी ने आज ये तय किया कि अगले सुबह वो अपनी माँ से इस बारे में जानने की पूरी कोशिश करेगी कि अब ऐसा क्या हो गया है कि उसकी माँ अब उसके साथ नहीं रहती और उसके डरने पर भी माँ अब कुछ नहीं कर रही। पहले तो जब वो छोटी थी तब उसकी माँ ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके वजह से वो सपने आना पूरी तरह से बंद हो गए थे, लेकिन अब क्यों उसकी माँ उसके साथ इस रात को होती ही नहीं है। वो अकेले डरती है, अकेले घबराती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है और उसकी माँ उसके पास तब भी नहीं आती। ऐसा क्या हो गया है? अब परी ने ये तय कर लिया और वो सो चुकी थी। परी को अब ये एहसास होने लगा था कि वो जो सपने वाला शैतान था, वो अब उसके सपने तक ही सीमित नहीं है। वो सच में परी के कमरे में अब उसे दिखता था। परी को ये दिखता था कि वो बार बार परी के पास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परी के साथ शायद ऐसी कोई और शक्ति जुड़ी हुई है जो कि उसे परी तक पहुंचने नहीं दे रही। वो बार बार परी को लगता था जैसे अब एक झटके से पकड़ेगा और उठाकर अपने साथ लेकर चला जाएगा। परी अब डर की हर हद को पार कर चुकी थी। परी की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि परी अब या तो उस शैतान का सामना करे या फिर उस शैतान को मार कर किसी तरह वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भगा दे। लेकिन परी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी और ना ही इतनी ज़्यादा हिम्मत थी कि वो ये सब कुछ अकेले कर सके। परी ने अगले सुबह ही अपनी माँ को अब वो सारी बातें बताई, लेकिन हर बार की तरह परी की माँ ने इस बार भी उसे बहला फुसला कर जैसे तैसे चुप करवा दिया। अब परी ये जानना चाहती थी कि उसकी माँ उसके साथ ऐसी रातों में क्यों नहीं होती। तब आज परी की माँ ने ये बहाना दिया कि बेटा, मैं ऐसा चाहती हूँ कि अब तुम्हें आदत हो जाए अकेले रहने और अकेले सारी चीज़ों का सामना करने की, क्योंकि अब जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, बहुत जल्दी ही तुम्हारी शादी होगी।
तुम्हारा अपना घर होगा, तुम्हारा पति होगा, कुछ समय बाद तुम्हारे बच्चे भी होंगे। तो तुम्हें अब सारी चीज़ों का सामना पूरी जिंदगी अकेले ही करना है। और जो तुम देखती हो, जो तुम महसूस करती हो, वो कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है, एक डर है जो कि अपने आप ही कुछ समय में खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें अकेला सिर्फ और सिर्फ इसीलिए छोड़ती हूँ ताकि अब तुम्हें अकेले रहने की आदत हो जाए। परी भी अब इस बात को समझ चुकी थी और परी को ये बात तो बचपन से ही उसकी माँ सिखाती चली आई थी कि बेटा, एक समय बाद तेरी शादी होगी, तेरी जिंदगी में कोई राजकुमार जैसा लड़का आएगा जो तेरा मुझसे भी ज़्यादा ख्याल रखेगा, तुझसे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करेगा और वो पूरी जिंदगी तेरे साथ रहेगा। तो परी ये बात बहुत आसानी से समझ गई और मान भी गई। लेकिन परी अपने डर का क्या करे? उसकी माँ ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि ये कुछ और नहीं, उसके मन का वहम और डर है। लेकिन परी उस डर को, उस वहम को ऐसे अपने सामने अब कैसे देख रही थी? आज जब 10वीं अमावस्या की रात भी बीत चुकी थी, तब अब बारी थी अगली भयानक अमावस्या की रात की। और देखते ही देखते वो रात भी आ गई। परी अपने कमरे में सोई हुई थी। अचानक परी की आंख खुली। उसके चेहरे पर उसे कुछ गीला गीला सा टपकता हुआ महसूस हुआ और परी ने जब आंखें खोलकर देखा तो ठीक उसके सर के ऊपर वही शैतान, वही भयानक राक्षस खड़ा था, जो कि लगातार अपने मुंह को खोलकर, जीभ को अपने मुंह पर घुमाकर शायद अपने चेहरे पर लगे हुए खून या किसी और चीज को चाट रहा था, जिसके वजह से उसकी गंदी चिपचिपी लार उसके चेहरे पर गिर रही थी, जिसको देखते ही परी अब जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। अगर ये वहम था तो परी ऐसी चीजें खुद पर कैसे महसूस कर रही थी? परी ने बार बार उससे कहा कि वो वहां से चला जाए। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कभी अपने आंखों को बंद करके चिल्लाती और कभी अपने मुंह को बंद करके अपने चीखों को दबाने की कोशिश करती। वो शैतान परी के डरने का लग रहा था जैसे मजा ले रहा था। वो बार बार परी से कह रहा था कि तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले या तेरी माँ कितनी भी कोशिश कर ले, वो तुझे मुझसे बचा नहीं पाएगी। अब ये बात सुनकर परी को एक अलग सा ही झटका लगा और एक अलग सी ताकत उसे अपने अंदर महसूस हुई। परी को लगा मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब क्या? अब परी तुरंत ही हिम्मत करके वहां से उठी और भागते हुए नीचे घर के हर एक कमरे में चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ को ढूंढने लगी। आज परी की जिंदगी का वो दिन आ चुका था जिस दिन परी को अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी सच्चाई पता चलने वाली थी। और परी ऐसे ही भागते भागते सारे कमरों में चिल्लाते हुए अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए ढूंढ रही थी। उसने उस पूरे बड़े घर के सारे कमरों को देख लिया। वो शैतान अब भी उसके पीछे ही था। वो बार बार परी से कह रहा था कि वो उसके साथ चले। बीच में एक दो बार उस शैतान ने परी के हाथों को भी पकड़ा और परी जैसे तैसे हिम्मत करके अपने हाथों को छुड़ाकर अपनी माँ को ढूंढ रही थी। परी के हाथों पर भयानक से निशान बन चुके थे। परी भागती भागती पूरे घर को जब देख चुकी थी, तब परी को याद आया कि नीचे बेसमेंट में भी एक बहुत बड़ा कमरा है। परी उस कमरे की तरफ लपकी अपनी माँ को ढूंढने के लिए।
तब परी को वहाँ पर पहुँचते ही जैसे उसने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला, परी को आज एक ऐसा बड़ा झटका लगा जिससे परी पूरी तरह से हिल चुकी थी। वहाँ उस कमरे में बीचों बीच एक हवन कुंड जल रहा था और उस हवन कुंड के ठीक सामने उसकी माँ एक भयानक रूप में बैठी हुई थी। काली साड़ी, काली बिंदी, पूरे बाल बिखरे हुए उसकी माँ उस वक्त इतनी भयानक लग रही थी मानो ये उसकी माँ नहीं कोई चांडालिन, कोई पिशाचनी हो। उसको देखकर कुछ वक्त के लिए तो परी को ऐसा लगा जैसे कहीं उसकी माँ ही इस शैतान को तो उसको सौंपना नहीं चाहती। परी डर चुकी थी, फिर भी वो अपनी माँ की तरफ आई और उसने अपनी माँ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी कमरे में हवन कुंड के दूसरी तरफ जब वो नज़दीक आई तब उसने देखा वहाँ लगातार लाइन से 11 लाशें पड़ी हुई थीं। वो लाशें, हर एक लाश औरत की ही थी और उस पर एक अजीब सा लेप लगाया हुआ था जिसको देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि इन औरतों की मौत तो काफ़ी पहले हो चुकी है, लेकिन शायद इनके शरीर को बचा कर रखने के लिए इनके ऊपर इस तरह का कुछ अलग सा लेप लगाया गया है। उस कमरे में कुछ अजीब सी ही बदबू भी फैली हुई थी और उसकी माँ उसे रोता बिलखता देखकर भी वहाँ उसी आसन पर उस हवन कुंड के सामने बैठी हुई लगातार मंत्रों का तेज तेज उच्चारण करते हुए जाप करती चली जा रही थी। अब परी की नज़र दरवाजे पर पड़ी और दरवाजे के बाहर वही शैतान साफ साफ खड़ा हुआ परी को तो दिखाई दे ही रहा था, लेकिन परी को ऐसा समझ में आ गया कि वो उसकी माँ को भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी माँ अब भी वो चीज़ें लगातार कर रही थी। परी ने आखिरकार अपनी माँ को अब चीख कर चिल्ला कर जैसे भी उसने मजबूर कर दिया कि वो उस जगह से उठकर खड़ी हो जाए और वो उठकर खड़ी भी हो गई। इसके बाद वो उसे संभालते हुए उसके कमरे में लेकर गई। परी पागलों की तरह बेतहाशा रो रही थी। वो शैतान अब वहाँ से हंसता हुआ गायब हो चुका था। परी ने अपनी माँ को बताया, माँ तुमने देखा ना, वही आता था, वही पहले मेरे सपने में आता था और अब वो सामने आता है। ये देखो उसने मेरे हाथ को पकड़कर कैसा कर दिया है। उसकी माँ को सब दिख रहा था, लेकिन उसकी माँ ने इस पर भी कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। क्या ये परी की वही माँ थी जिसने बचपन से उसे फूलों पर बिठा कर रखा, उसका इतना ख्याल रखा, और आज उस माँ को ऐसा क्या हो गया था कि वो परी की इतनी ज़्यादा तकलीफ को देखकर भी कुछ भी ना कहने को तैयार थी और ना ही करने को। उसने परी से सिर्फ और सिर्फ एक बात कही, बेटा आज तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जो अब मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम इतना याद रखना, मैं ये सब कुछ जो भी कर रही हूँ वो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मुझे हो सके तो माफ़ करना। मैं इन चीज़ों के बारे में तुमको अभी नहीं बता सकती, लेकिन कल की सुबह तुम्हारे ज़िंदगी से हर एक सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा और साथ ही साथ तुम जिन चीज़ों की बातें करती हो, जिन चीज़ों से तुम्हें डर लगता है, अब वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे ज़िंदगी से चली जाएगी। मैं तुमसे ये वादा करती हूँ। परी ने अपनी माँ के ये विश्वास भरे शब्द सुने और परी को अपनी माँ पर अभी भी पूरा विश्वास था। परी अपनी माँ के गोद में वैसे ही सो गई। परी की माँ ने अपनी बेटी को वापस से बिस्तर पर सुलाया और वो फिर से उसी बेसमेंट के उसी कमरे में उसी हवन कुंड के आगे जाकर बैठ गई और उसके बाद उन्होंने काफ़ी देर तक वही प्रक्रिया जारी रखी। उसके बाद
अगली सुबह काफी देर से परी की नींद खुली, लेकिन आज परी को कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। आज वो अपने शरीर को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। परी उठने के बाद सारी चीजों को लग रहा था जैसे भूल गई है, और परी इस चीज के लिए काफी खुश थी। परी के हाथों पर भी अब कोई निशान नहीं थे, और परी अपनी माँ को आवाज देकर ढूंढने लगी। तब उसे अचानक रात वाली बात याद आई। उसे याद आया कि उसने रात में अपनी माँ को उस कमरे में वैसी हालत में वो प्रक्रिया कुछ जो अलग कर रही थी वो करते हुए देखा था। तब परी अब पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढने के बाद आखिरकार जब उस कमरे में पहुंची, तब परी को वहां अपनी माँ की लाश मिली। उसकी लाश को देखकर परी के तो जैसे होश उड़ चुके थे। वो अब खुद बुत बन चुकी थी। पहले बहुत देर तक वो अपनी माँ से लिपट कर पागलों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी, और फिर उसने अपनी माँ के ही बगल में देखा एक डायरी जैसी कोई चीज पड़ी थी, और परी ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। परी ने जब उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, तब अब उसके जिंदगी के बारे में उसे असली सच पता चलने वाला था। परी ने उस डायरी को शुरू से पढ़ा। उसमें उसकी माँ के जिंदगी से जुड़ी हर सच्चाई लिखी हुई थी। परी की माँ ने उसमें लिखा था कि वो और उसके पिता एक खास कबीले के इंसान थे। मतलब एक ऐसा कबीला जहाँ के लोग खास तौर पे तंत्र मंत्र में सबसे ज़्यादा निपुण और सबसे ज़्यादा ज्ञानी लोग होते थे। वो सारे लोग तंत्र के महारथी लोग थे, और उसी कबीले के उसके माता पिता भी थे। उन दोनों को प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। परी की माँ बचपन से ही इस जगह पर रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो लोग इंसानों की बलि भी दिया करते थे। परी की माँ की सोच शुरू से ही बहुत अलग थी, जिसके वजह से परी की माँ इन चीज़ों को सीखती इसलिए थी क्योंकि वहाँ रहकर इन चीज़ों से दूर होना और नहीं सीखने जैसा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं था। परी की माँ बचपन से ही इन चीज़ों में काफ़ी तेज और अक्लमंद थी, जिसके वजह से बिना कुछ किए भी उनको बहुत सारा और बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल था। वो उस कबीले के मुखिया की बेटी थी, और वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर जानकार औरतों में से एक थी। उसके बाद जब उनके पिता से उन्हें प्यार हुआ, तब उन्होंने उनके सामने सबसे पहली शर्त यही रखी कि आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ इस कबीले को, इस तंत्र मंत्र को छोड़कर एक अगर आम इंसान की जिंदगी बिताने के लिए चलेंगे तो ही मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इस बात को मानने के बाद उन दोनों की शादी हुई। वो दोनों उस तंत्र मंत्र की दुनिया को छोड़कर, उस कबीले को छोड़कर अपनी एक अलग दुनिया बसाकर बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। समय बीतता जा रहा था, और उसके बाद तब तक परी का जन्म हो गया, और परी के जन्म के बाद परी की माँ को ये पता चला कि उसके पति अक्सर रात में कहीं चले जाया करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक रात हिम्मत करके अपने पति का पीछा किया। तब जाकर उन्हें ये बात पता चली कि उनके पति उनको धोखा दे रहे हैं। वो आज भी उसी तंत्र मंत्र की दुनिया और उसी कबीले से जुड़े हुए हैं। वो बार बार उसी कबीले में जाया करते हैं। वो एक ऐसी साधना कर रहे हैं जिसके वजह से वो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा जो अलग एक शक्ति है, उस चीज़ का नाम उन्होंने नहीं बताया।
उस चीज़ को साधने में लगे हुए हैं। और अगर उन्हें ये साधना, ये सिद्धि अगर उनकी पूरी हो जाती है तो उनका जीवन अनंत वर्षों के लिए होगा। और उसके बाद उनके पास ऐसी शक्ति होगी कि वो स्वयं अपना शरीर त्यागने की शक्ति रखेंगे और वो इच्छा मृत्यु प्राप्त करने वाले इंसान बन जाएंगे। और भी कई सारी अलग अलग तरह की शक्तियाँ इसके बाद उनको मिलने वाली थीं। ये तभी पॉसिबल था जब वो मुखिया की उस बेटी को, जो कि खुद एक अलग अलग शक्तियों की मालकिन है, उसके साथ शादी करके एक खास मौके पर, एक खास ग्रह नक्षत्र सबके स्थिति में होते हुए उस बच्ची का जन्म हो। उस बच्ची की बलि देकर ही वो इस सिद्धि को पूरा करने लायक शक्तियां अर्जित कर पाएंगे। और उस बेटी का जन्म अब हो चुका था। वो बेटी थी परी। अब ये सारी बातें जब परी की माँ को पता चली तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। उसका प्यार भरा वो संसार उजड़ चुका था। वो जिस पर इतना भरोसा करती थी, उसने ही उसके भरोसे का कत्ल कर दिया था। अब माँ के पास और कोई रास्ता नहीं था अपनी प्यारी इकलौती बच्ची की ज़िंदगी बचाने का। वो भी काफ़ी जानकार औरत थी। उन्होंने तंत्र मंत्र से अब अपने पति के ही प्राण लेने का तय किया। उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की और ये प्रक्रिया वो अपने पति से छुपकर कर रही थी। ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं थी, इसे लगातार 31 दिन तक करना था। 31 दिन तक जब ये प्रक्रिया उनकी 31वें दिन की हो रही थी और पूरी ही होने वाली थी, तब ये बात उनके पति को पता चल गई। और वो ये बात अच्छे से जानते थे कि वो किसी भी हालत में अपनी पत्नी के इस वार से नहीं बच सकते। तब उन्होंने एक काम किया। वो वहाँ से तुरंत निकलकर उसी कबीले में पहुँच गए जहाँ पर से वो सब बिलोंग करते थे। और वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने कबीले वालों की मदद से उन्होंने अपने प्राण तो त्याग दिए, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को उन्हें संभाल कर रखने के लिए कहा, क्योंकि मरने के बाद भी उनकी आत्मा को जीवित रखा जा सकता था। और वही आत्मा इस प्रक्रिया को पूरा करने वाली थी। लेकिन उस बच्ची की बलि उसके 16वें जन्मदिन पर ही देना था। उसकी माँ को इस बारे में सारी बातें अब पता थीं, तो उन्होंने ये तय किया कि उनकी इस प्रक्रिया को रोकने और काटने के लिए वो जो भी कर पाएंगी वो ये करेंगी। उनको इस चीज़ का काट भी पता था, क्योंकि मरने के बाद उनके पति की आत्मा पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी और इसमें उनका साथ उनके कबीले वाले लोग ही दे रहे थे। तब उन्होंने वो प्रक्रिया उसके 15वें साल के जन्मदिन के बाद से हर एक अमावस्या पे शुरू कर दी, जिसमें उन्हें 11 औरतों की, जो कि कुंवारी औरतें हों और उनकी मृत्यु खुद से होने वाली हो, जो कि 16 साल से कम की लड़कियां हों, उन सारी लड़कियों की ज़रूरत थी। उन्होंने परी के 15 साल तक होने से पहले पहले ऐसी 11 15 साल से कम की लड़कियां ढूंढ निकाली, जिनकी मृत्यु कुछ ही दिनों में होने वाली थी। और उन्होंने एक एक करके उन लड़कियों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन लड़कियों के प्राण शक्ति को लेकर उन्होंने इस साधना को हर एक अमावस्या पर किया, जिससे परी के ऊपर एक कवच बनता चला गया, जिससे कि वो बार बार परी को हर बार जब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ परी को छू सकता था। उससे ज़्यादा वो परी के साथ और कुछ भी नहीं कर पाया। और
ये आखिरी रात की जो प्रक्रिया थी, अगर उसकी माँ उस प्रक्रिया को उस रात पूरा कर पाती तो उसकी माँ के प्राण नहीं जाते। लेकिन परी के अचानक बीच में आ जाने की वजह से उनको बीच में ही इस प्रक्रिया को छोड़कर उठना पड़ा, जिसके वजह से ये प्रक्रिया खंडित हो गई। और इस प्रक्रिया को पूरा करने का अब एक आखिरी उपाय यही था कि वो अपनी प्राण शक्ति भी देकर परी की जान को बचाएं, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा इस प्रक्रिया को जब शुरू किया तब अंत के भाग में उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। लेकिन पूरी तरह से उसके पिता की आत्मा खत्म तब होने वाली थी जब आज परी हर हाल में इन 11 और उसके साथ उसकी माँ के भी लाश को एक ही चिता पर जलाकर एक मंत्र जो उसमें दिया हुआ था उसको बोलते हुए इन सारे शरीरों को मुखाग्नि दे दे और इनका अंतिम संस्कार कर दे। तो अब जब परी को पता था कि उसकी ज़िंदगी की सच्चाई क्या है और उसकी माँ ने उसकी जान को बचाने के लिए खुद की भी जान की परवाह नहीं की और उन्होंने अपनी जान दे दी, तब परी ना चाहते हुए भी सारी तैयारियां करने लगी। वैसे तो उसकी माँ पहले से ही सारी तैयारियां कर चुकी थी। परी ने बस धीरे धीरे जैसे तैसे करके उन लाशों को उस चिता पर लेटाया और उसी मंत्र के साथ मुखाग्नि दे दी। मुखाग्नि देते ही तुरंत परी को दिखाई दिया साफ साफ कि उसके पिता की वो आत्मा, जो कि अभी तक परी समझती थी कि कोई राक्षस, कोई प्रेत या कोई पिशाच है जो उसके पीछे पड़ा है, वो उस अग्नि में समाता चला गया, चीखते चिल्लाते हुए भयानक आवाज़ों के साथ। और वहाँ उसमें उसे उसकी माँ भी दिखाई दी, जो कि उसके पिता को पकड़े हुए थी। और उसके बाद उस अग्नि में वो सब जलकर भस्म हो चुके थे। अब परी की जान तो बच चुकी थी, लेकिन अब परी इस पूरी दुनिया में पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। फिर भी इतने वक्त में परी की माँ ने परी के लिए इतना कुछ कर दिया था कि परी की ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से बीत सकी। और सच में परी की माँ ने जैसा बताया था, एक वक्त बाद परी की ज़िंदगी में ऐसा ही एक राजकुमार जैसा लड़का आया, क्योंकि परी की माँ भविष्य जानने की भी शक्तियाँ रखती थी। इसलिए परी की माँ ये बात जानती थी कि उसके ज़िंदगी में किस उम्र में कौन सा लड़का आने वाला है। अब परी को जब ये बातें उसकी माँ बताती थी, तब तक परी को ये बात सिर्फ अपने माँ का प्यार ही लगा करता था। लेकिन जब सच में जैसा उसकी माँ उसे समझाया और बताया करती थी, वैसा ही राजकुमार उसके ज़िंदगी में आया, तब परी ने उससे शादी की और परी की ज़िंदगी में भी एक बेटी और एक बेटा आया, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। और माँ ने उन बच्चों के नाम भी परी को बता रखे थे, जो कि परी के पति ने ही कहा कि बच्चों के ये नाम होने चाहिए। परी अब सब कुछ जानती थी और अब इतनी समझदार थी कि परी को एक एक बात समझ में आती थी कि उसको ऐसी चीज़ें उसकी माँ कैसे बताया करती थी। परी ने ऐसी कोई शक्तियाँ अपनी माँ से नहीं ली थी, फिर भी परी के अंदर कुछ चीज़ें ज़रूर थी। परी किसी अनहोनी को आभास कर सकती थी, जिसकी वजह से कई बार उसने कई अनहोनी को होने से पहले टाल दिया था। अब उसके घर में, उसके परिवार में, उसके पति में, हर जगह उसकी इज्जत एक अलग जगह पर थी और परी की ज़िंदगी बहुत अच्छी बीती। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर
आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी, आपका वो सच, आपका वो सच्चा अनुभव भेज सकते हैं, जिसे हम सच मानकर अपने बाकी के दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।